बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आपको बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से नरगिसी कोफ्ते बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये कोफ्ते बनाने हैं। मैंने पिछली रेसिपी में ये मैंने कोफ्ते बनाने का तरीका बताया था कि किस तरीके से ये कोफ्ते बनाने हैं। अब मैं आपको इसको पकाने का तरीका बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से बनाना है। और इसकी सबसे पहले जो इसकी ग्रेवी बनानी है, मैं उसका ग्रेवी का बनाने का तरीका बताता हूँ। ग्रेवी बहुत सबसे अहम ग्रेवी होती है इसकी। जो ग्रेवी बनेगी तो उसके बाद इसका टेस्ट ज़्यादा होगा। ये देखें, मैंने मिट्टी की कढ़ाई ले ली है और ये मैंने पहले से ही इसको घी डाल के 1 कप मैंने घी डाला है और घी डाल के मैंने इसको हल्का सा फ्लेम करके इसको मैंने आग पे रख दिया था। अब ये घी हमारा फुल गर्म हो गया है और साथ ही मैं इसमें ग्रेवी डाल रहा हूँ। ये देखें, घी हमारा फुल गर्म है। फुल गर्म करके आपने ये ग्रेवी डालनी है, क्योंकि ये पानी वाली ग्रेवी होती है। और मैंने आपको पहले ही ग्रेवी की रेसिपी बताई हुई है, इसमें हर चीज़ मिक्स होती है, इसलिए मैंने अलहदा आपको कोई चीज़ नहीं बताई। ये देखें, यहाँ पे मैंने ग्रेवी बनाया कि जो मैंने पहले बताई है कि ये मैंने ग्रेवी की रेसिपी पहले भी आपको बता चुका हूँ 2-3 दफ़ा। फिर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 छोटे साइज़ के प्याज लिए थे और 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे, 1 गुच्छा लहसुन का और 1 इंच का पीस जो है ना वो मैंने अदरक का लिया था, और 6 से 7 अदद हरी मिर्चें। इसको थोड़े से पानी में अच्छी तरीके से गलाने के बाद इसको मैंने ग्राइंड किया। ग्राइंड करके अब ये देखें, ये मैं ग्रेवी बना रहा हूँ। ये तकरीबन 15 से 20 कोफ्ते हैं जिसकी ये मैं ग्रेवी तैयार कर रहा हूँ। अब मैं ये इसमें मसाले डाल रहा हूँ। नमक हस्बे ज़रूरत डालें। मैं यहाँ हाफ़ चम्मच नमक का और तकरीबन हाफ़ ही चम्मच मैं हल्दी का डाल रहा हूँ इसमें। ये 1 चम्मच टीस्पून जो है ना ये मैं इसमें मिर्च का डाल रहा हूँ। अगर आप तेज़ खाते हैं तो तेज़ डाल सकते हैं, जितना मर्ज़ी ये मिर्च डाल लें, ये तो आपकी पसंद की बात है। ये यहाँ पे ये देखें, इसको अच्छे तरीके से हिलाएं। इसकी ग्रेवी कम से कम भी आपने 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से भूननी है, तेज़ आंच पे, हल्की आंच पे नहीं, तेज़ आग में इसको अच्छे तरीके से भूनें। फिर मैं इसको बाद में बताता हूँ। ग्रेवी बनाने का तरीका मैंने आपको, ये देखें 10 मिनट गुजर चुके हैं हमें ग्रेवी बनाते हुए। इसको मैं अच्छे तरीके से मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसको बताता हूँ कि इसमें दही आपने कितनी डालनी है। ये दही की क्वांटिटी देख लें। ये मैंने तकरीबन 150 ग्राम दही है, ये इसमें मिक्स कर देनी है 150 ग्राम। अब ये दही डालने के बाद आपने तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करना है। बकाया रेसिपी मैं आपको फिर बताता हूँ। ये देखें, मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए ग्रेवी भूनते हुए और ग्रेवी ये हमारी अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। अब ये जो मैंने कोफ्ते बनाए हुए हैं ये मैंने स्टीम नहीं किए हुए, ये कच्चे ही कोफ्ते इसी तरह ही इसके अंदर, इस मसाले के अंदर बनाने हैं। ये देखें, मसाला तैयार हो गया। बहुत से लोग होते हैं जो ये स्टीम करके डालते हैं, क्योंकि कहते हैं वो अंदर तक पक जाता है। ये इंशाल्लाह इस तरह बनेगा कि स्टीम से भी ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। ये देखें, अब ये इस तरीके से हल्का हल्का पानी होना चाहिए, मसाला बिल्कुल वो गाढ़ा नहीं करना। इस तरीके से इसमें एक एक करके कोफ्ते डालने शुरू कर दें। ये देखें, अब इसमें कोफ्ते डालने के बाद सारे कोफ्ते इसको आराम से हिलाएं, ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाने, क्योंकि ये फिर कोफ्ते टूट जाते हैं। ये देखिए, मैंने कोफ्ते डाल दिए। अब आराम से चम्मच से इसको हिलाते रहना है, ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाने, क्योंकि कोफ्ते टूटे ना। फिर जब 5 मिनट गुजर जाएं उसके बाद जैसे मर्ज़ी इसको हिलाते रहें, फिर क्योंकि कीमा थोड़ा सा सख्त हो जाता है, फिर ये आराम से पकना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपने बिल्कुल आग इसकी ऐसा कर लेनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। आराम से इसको हिलाते रहें और इसको पकाते रहें। तकरीबन अब इसको आपने 10 मिनट तक भूनना है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, मुझे 10 मिनट गुजर चुके हैं इसको भुनाई करते हुए। ये देखें, इसका मसाले का पानी निकल आया है ज़्यादा सारा। इसमें पानी नहीं डालना आपने। अगर ज़्यादा ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो जब इसकी तकरीबन स्टीम हो जाए उसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है। अब मैं इसको ढक्कन दे के ढक देता हूँ, तकरीबन 10 मिनट तक इसको स्टीम दें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अब ये मैंने ढक्कन दे दिया है, इसको 10 मिनट इसी तरह स्टीम रहने दें। इसकी आग थोड़ी सी आहिस्ता कर दें, ज़्यादा तेज़ ना रखें, क्योंकि फिर ये अंदर तक ये पक जाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर हाँ जी, ये देखें, मुझे 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं इसको दम दिए हुए। ये हमारे कोफ्ते बेहतरीन और बिल्कुल तैयार हो गए हैं। कोई कोफ्ता देख लें बिल्कुल खुला नहीं और ज़बरदस्त किस्म के ये कोफ्ते तैयार हो गए हैं। जायका भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का है।
मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने प्लेट में सालन निकाला है। ये कोफ्ते हमारे ज़रा भी कहीं से भी नहीं खुले और बेहतरीन किस्म के गल चुके हैं। ये मैं आपको चम्मच से इसको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे नरगिसी कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं, ज़बरदस्त किस्म के। ये देखें, कीमा भी ज़बरदस्त किस्म का हो गया। और ये देखें, ये हमारा खाना बिल्कुल तैयार है। खमीरी रोटी, नान या सादी रोटी से इसको नोश करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाअल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह आपको खुश रखे।